3-4 पाकिस्तानी जो उधर भीख मांग रहे थे। माशाल्लाह 10 कंट्री घूम के आया हूँ। मैंने उसमें डिफरेंस देखा और मैंने लाइव देखा है। वो क्या है कि पाकिस्तानी को वो ऐसे देखते हैं जैसे कोई गरीब है, और इंडियन को ऐसा रिस्पांस देते हैं कि जैसे वो कोई किसी यूरोप कंट्री से आए हुए हैं। तो जरा इस पे बताया कि हम कहाँ खराब हो गए और इंडिया कहाँ से जो है वो मिडिल ईस्ट के करीब आ गया। अब तो उन्होंने दे चेंज द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पोजीशन ऑन कश्मीर एज वेल। एवर सिंस मोदी हैज कम इन कि इंडिया जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है सही तरीके से। एंड ऑल्सो सबसे ज़रूरी बात, दीज कंट्रीज टेक इंडिया सीरियसली बिकॉज इंडिया इज़ कंसिडर्ड अ रीजनल इकोनॉमिक हैवी वेट। पाकिस्तान को कोई सीरियस नहीं लेता। सो फॉर देम वी आर अ बर्डन। इंडिया फॉर देम इज़ राइजिंग स्टार। दुनिया का मुआवजा करें कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। कतर को देखें, दुबई को देखें, आप फार ईस्ट में चले जाएं, ठीक है, उसके बाद आप सिंगापुर में चले। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी न रिलीजन बेस्ड थी, न है न होगी, ये एक टेस्टिमोनी। अब जीसीसी वालों ने उन्होंने खुद बोला जी हमें आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, हमने नहीं बोला, उन्हें बोला। एक और बहुत बड़ा मुआहदा हो गया है इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान। गाइस, सऊदी अरेबिया इंडिया को तकरीबन 3% डिस्काउंट के अंदर ऑयल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अगर सऊदी अरेबिया ऑयल देता है तो पाकिस्तान को वही रेट पर देता है जो अदर कंट्रीज को देता है, लेकिन इंडिया को 3% डिस्काउंट करके देता है। क्या वजूहत लगती है आपको? वो तेल हमें महंगा देते हैं, इंडिया को सस्ता देता है। बेसिकली बात ये है कि मैंने सोशल मीडिया पे मोदी की वीडियो देखी, वो जब एंटर हुआ है ना वहाँ के सैयदजादे सॉरी वो उसको ऐसे करके मिल रहे हैं, हालांकि उतने प्रोटोकॉल से हमारे पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहे। देखने में फिर यही आता है कि इस्लामिक कंट्रीज के साथ जो है वो भारत की दोस्ती अच्छी चल रही है। मतलब कि पूरी दुनिया, अगर आप दुनिया का मुआवजा करें कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। कतर को देखें, दुबई को देखें, आप फार ईस्ट में चले जाएं, ठीक है, उसके बाद आप सिंगापुर में चले जाएं, आप अपने चाइना को देख लें। दुनिया किस लेवल पे बात कर रही है। लोग चांद पे जा रहे हैं, लोग ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि बाज़-औक़ात मैं तो हैरान हो जाता हूँ। और मेरे लिए फिर सबसे बड़ी पशेमानी की बात होती है कि पाकिस्तान आज बहुत से बुनियादी, बल्कि बहुत अभी भी हम तकरीबन महल से दुनिया से कुछ 40-50 साल पीछे हैं। अगर आप इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया के अंदर पॉलिटिशियंस का जो भी मामला है, लेकिन बैक एंड के ऊपर जो उनके मुल्क चलाने वाले लोग हैं ना, जो वहाँ के टेक्नोक्रेट्स हैं और वो जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने अपना एक बैक एंड पे एक विजन बनाया हुआ है कि शाइनिंग इंडिया, ब्राइट इंडिया, उसको आगे लेके जाना है। सो पॉलिटिशियन जो मर्जी करते रहें, उनकी जो पीछे की एक सिमत है ना, वो उसको टस से मस नहीं होने देते, जिसकी वजह से आज इंडिया दुनिया के हर प्लेटफॉर्म में, इंडिया दुनिया की मजबूरी बन चुका हुआ है आज, ठीक है। कभी कुछ लोग ये कहते थे हमारे पाकिस्तान में, अभी भी शायद कहा जाता है कि जी इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए दुनिया उसके साथ ट्रेड कर रही है, जबकि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि इंडिया की आबादी एक मैटर करती होगी, लेकिन इंडिया ने अपने आप को ग्रो इतना किया है कि अब वो इंपोर्ट भी अगर कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी आबादी मैटर नहीं कर रही, अब वो तो दुनिया को सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल सर्व कर रहे हैं। और मैं देखें, इंडिया, हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि जनाब इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी, उनका IT सेक्टर, उनका डॉक्टरी सेक्टर, उनका सर्विसेज सेक्टर, यू नेम द सेक्टर, और इंडिया वहाँ है। जो उनका एक और जो सबसे बड़ा सेक्टर है ना, वो है उनका एग्रीकल्चर सेक्टर। हम पाकिस्तान को सारी उम्र में बचपन में पढ़ता आया कि पाकिस्तान की 70% जो है वो आबादी वो एग्रीकल्चर। आज आप अपनी एग्रीकल्चर की 1 एकड़ की पैदावार और उसके साथ ये बिल्कुल साथ बॉर्डर की तरफ, दूसरी तरफ आई मीन आपका इंडियन पंजाब है, आप जाके उनकी फसलें देखें, उनकी पर एकड़ काश्त देखें, आप हैरान हो जाएंगे इंडिया के किसानों को कितना फैसिलिटेट किया जाता है और आपके किसान को क्या फैसिलिटेट किया जाता है। उनके पर एकड़ जो उनके अखराजात हैं उनके अंदर और पाकिस्तान के अंदर बहुत फ़र्क है, ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर सोना उगलती हुई ज़मीनें जो हैं उनको सोसाइटीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है। मुझे आज बताएं कि हम 5G की बात कर रहे हैं, अभी इस वक्त मुझे आज बताएं कि जिस तरीके से इस मुल्क में सोसाइटियाँ बन रही हैं और कट रही हैं, 8 से 10 साल के बाद आप कहाँ से खाएंगे। बस एक क्वेश्चन है, आपने उसे 1-2 लाइन में वाइंड अप करके ये बताना है कि पॉलिसीज़ जो इंडिया की हैं क्या हमें वो फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज भी यही सोच रखनी चाहिए, नहीं जी वो तो इंडिया है, उसका तो हम मतलब बात ही नहीं करेंगे, वो तो ठीक करे गलत करे वो हमारे लिए गलत है। ऐसी मैं इस बातों से देखें कतन, मैं तो अभी देखें, मैं बेसिकली ना, अगर आप मेरी सोच लें, मैं एक तरक्की पसंद इंसान हूँ और हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो तरक्की पसंद इंसान हैं। आप आजकल के अपने माशी हालात देखें ना, हर बंदा एक शॉर्टकट के अंदर है। आज हर बंदा कहता है यार मेरे पास एक यूट्यूब का चैनल हो और मेरे पास इतने फॉलोअर हो, क्योंकि ज़ाहिर बात उसने देखा यार कि फलाना बंदा तो लाख रुपये महीना कमा रहा है या 2 लाख रुपया। हर बंदा प्रॉपर्टी के कारोबार के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर जिसको देखो उसके पास या तो प्रॉपर्टी है या फाइल है। सो लोग जो हैं वो झटपट कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। पॉलिसीज़ हमें इंडिया की फॉलो करनी चाहिए अगर बेहतर कुछ जो उनकी अच्छी पॉलिसीज़ हैं। यार देखें, पॉलिसियाँ तो एक तरह की सारी एक जैसी होती हैं, ठीक है, आपने बस उसको अपने हिसाब से ब्रांड करना है। इसमें ऐसी कौन सी बात है। अगर फॉर एग्जांपल मैं उनकी किसी बात से मुझे एक टिप मिल जाती है कि भाई मैंने अपने मुल्क के अंदर
चावल की फसल जो है वो 35 मन फी एकड़ से अगर मैंने 70 पे लेके जानी है तो उसका क्या तरीका कार है? अगर मुझे वो तरीका पता चल जाता है तो उसका बेनिफिशियरी कौन है यार? मैं ही बेनिफिशियरी हूँ ना उसको। आज अगर पाकिस्तान में अगर डैम की ज़रूरत है और चाइना हमें बता रहा है कि डैम कैसे बनाने, तो उसमें कौन सी ऐसी, बल्कि मैं तो सर इंडिया के यहाँ तक हामी हूँ कि यार हमें तो बॉर्डर खोल देना चाहिए यार, ठीक है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी हमें इंडिया से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। देखें 2 मार्केटें हैं ना, हमें इंडिया पे एक्सेस होनी चाहिए, इंडियंस को हमारे पास एक्सेस होनी चाहिए यार। ज़्यादा फायदा शायद हमें होगा क्योंकि इस टाइम पे हमें ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड की। इस टाइम हमें, लेकिन हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि यार पता नहीं इंडिया क्या चीज़ है, हालांकि इंडिया यार बहुत आगे चला गया है भाई। उनके पास अगर 10 चीज़ें बेचने के लिए पाकिस्तान में हैं तो मेरी भी कुछ 6 चीज़ें उनके मुल्क में परचेज़ की जाए ना। सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लोगों को जो है बायलैटरल ट्रेड्स होनी चाहिए, हाँ, लेकिन ये है कि उसके एक सर्टन SOPs होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ ही आप ओपन कर दें, विद इन द लिमिट्स उसके एक जो है आप कुछ को पेराहे बना लें, उसका कोई तरीकाकार बना लें। लेकिन ये है कि इंडिया की अगर पॉलिसीज़ कोई एक अच्छी चीज़ वहाँ से हम पिक कर सकते हैं तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। पॉलिसी जो है ना वो हर कंट्री को अपनी बनानी चाहिए, लेकिन दूसरी कंट्री का मॉडल वो फॉलो। साथ एक यंग जो है वो इमर्जिंग एक्सपर्ट है मिडिल ईस्ट पे, हमा सदीका, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में जो रिसर्च फेलो हैं। तो ज़रा इस पे बताया कि हम कहाँ ख़राब हो गए और इंडिया कहाँ से जो है वो मिडिल ईस्ट के करीब आ गया। अब तो उन्होंने दे चेंज द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पोजीशन ऑन कश्मीर एज वेल। शुरू से ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट रहा है कि एक तो हम लोगों ने हमेशा, हम किसी भी बायलैटरल ट्रिप पे जाते रहे हैं मिडल ईस्ट में, तो हमने हमेशा उनको सबसे पहले आते ही कश्मीर इशू। लेकिन बात यह है कि कश्मीर इज़ आवर प्रॉब्लम एंड nobody will help us fight it. दूसरी बात यह है कि इंडिया has ever since मोदी has come in कि इंडिया जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है सही तरीके से। इफ़ यू लुक एट आवर एम्बेसीज, पाकिस्तानी एम्बेसीज अब जाके प्रोएक्टिव हुई हैं। इंडियन एम्बेसीज have been very proactive. They've been showcasing the Indian culture, yoga culture, पूरा आप दुबई में देखते हैं। And also सबसे ज़रूरी बात, these countries take India seriously because India is considered a regional economic heavyweight. पाकिस्तान को कोई सीरियस नहीं लेता। पाकिस्तान को देखते हैं वो समझते हैं तो ये कश्मीर के लिए आया है या हमसे लोन्स लेने आया है। So for them we are a burden. India for them is a rising star. It's a potential. It's a regional economic heavyweight. And please keep in mind that these countries का visions का यही मकसद है that they are trying to stave off oil dependence. And India offers that market. बिल्कुल सही कह रही हैं कि इंडिया जो है वो ऑफर कर रहा है। और हमें ये बताइएगा कि इंडिया सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा करीब हो गया है, और दूसरा इंडियन मिलिट्री इज गेटिंग क्लोजर विद द सऊदीज। सुना है कि इंडिया भी ऑफर कर रहा है कि हमारे मुसलमान फौजी भी बेशक जो है सऊदीज को चाहिए। Militarily wise, Pakistan again is still going on the 1982 agreement with Saudi Arabia. That is still in place. Militarily, if you look at it, yes, there has been a significant leaning towards the Indian military. लेकिन आई स्टिल थिंक ज़्यादा आपको ऑब्वियस इंटरेस्ट नज़र नहीं आएगा इंडियन मिलिट्री का इन द गल्फ कंट्रीज। देयर इट इज़ ऑलरेडी देयर इज़ नो डिनाइंग दैट। एक और बहुत बड़ा मुआहदा हो गया है इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान। गाइस, सऊदी अरेबिया इंडिया को तकरीबन 3% डिस्काउंट के अंदर ऑयल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं ऑयल की, अगर सऊदी अरेबिया ऑयल देता तो पाकिस्तान को वही रेट पर देता जो अदर कंट्रीज को देता है, लेकिन इंडिया को 3% डिस्काउंट करके देता है। क्या वजूहत लगती हैं आपको? वो तेल हमें महंगा देते हैं, इंडिया को सस्ता देता है। बेसिकली बात ये है कि इंडिया का वज़ीर आज़म अब कई सालों से देख रहे हैं, 10 साल होने लगे हैं शायद। मोदी है यहाँ पे, पहले नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ के बाद खकान अब्बासी है, खकान अब्बासी के पास निगरान हुकूमत वो आई, उसके बाद इमरान खान आया। रातों रात अमेरिका के कहने पे हमारे घर के ही बंदे बिके हैं, तो ज़ाहिर बात फिर हमने तरक्की कहाँ से करनी है। तो अब ज़ाहिर बात है पहले खजाना वो भी खाली करके गया, अब इमरान खान भी खाली करके गया, अब IMF कर्जे नहीं दे रहा, तो कसूर किसका आ गया? महंगाई कर दो। सोशल मीडिया पे मोदी की वीडियो देखी, वो जब एंटर हुआ है ना वहाँ के सैयदजादे वो उसको ऐसे करके मिल रहे हैं, हालांकि उतने प्रोटोकॉल से हमारे पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहे। इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? कमाने। दुबई और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? भला इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे। उनकी टॉप सीट्स पे इंडियंस बैठे हुए हैं। इंडिया की जो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात हैं उसमें काफी जिसे कहते हैं गर्मजोशी नजर आ रही है
कैसा देख रहे हैं कि इस डेवलपमेंट को कतर से लेकर ईरान, इराक और कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इजिप्ट और पूरे स्टेप बहरीन वगैरह, मैं कहूंगा स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली कहानी हमें नजर आई है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ एकदम से एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन हुआ बड़ा सॉलिड है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो हमें एक बड़े पर्सपेक्टिव से समझनी पड़ेगी। पहली चीज, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी न रिलीजन बेस्ड थी, न है न होगी, ये एक टेस्टिमोनी। देखिए, मिडिल ईस्ट में हमारे पास हमारा दोस्त अभी सऊदी अरबिया है, हमारे दोस्त इजराइल से, हमारी दोस्ती यूएई से, बहरीन से है। अब जीसीसी वालों ने, उन्होंने खुद बोला जी हमें आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, हमने नहीं बोला, उन्हें बोला है। अब देखो, वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है नॉर्थ अफ्रीका, जिसे कहते हैं मीना। इजिप्ट और साउथ अफ्रीका सबसे बड़ी शख्सियतें हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। इजिप्ट है, नीचे आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमारी अच्छी दोस्ती है, ब्रिक्स में भी वो हमारे साथ है। तो बजा फतेह अल सीसी साहब। राइट। जिस तरह अभी प्रेसिडेंट सीसी ने आना है और रिपब्लिक डे के ऊपर न्यू दिल्ली में होगी और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे। दूसरी बात, इजिप्ट से रिलेशन करीब पिछले 50 साल से। हमें कतर से तेल, अपने नेचुरल गैस की डिपेंडेंस को कम करना है। नेचुरल गैस किसके पास है? नेचुरल गैस इजिप्ट के पास। और स्ट्रैटेजिक, अगर हमें वहां पोर्ट्स, आपने कुछ मिलिट्री वाइड से भी देखा, अगर हमें चाइना को काउंटर करना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वी नीड सम इजिप्शियन पोर्ट्स। तो एक इजिप्ट हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं इन सब चीजों को सम अप करूं तो आपको समझ आएगा कि हमें फतेह अल सीसी से अभी रिलेशन और इजिप्ट से बढ़ाने की। रुपी दिरहम में ट्रेड होने जा रही है सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडिया के दरमियान 88 बिलियन डॉलर्स की। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। रमज़ान की बात है, मैंने खुद 3-4 ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो उधर भीख मांग रहे थे। दुबई में? जी, आई कैन क्लेम यू दिस। 3-4 पाकिस्तानी जो उधर भीख मांग रहे थे। अब आप किसी भी कंट्री में जाएंगे एज ए टूरिस्ट, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, राइट? आप वहाँ से लोकली बैठ के उसी मुल्क से पैसा नहीं कमा सकते एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव ए बिजनेस वीज़ा, करेक्ट? आप विजिट वीज़ा पर उधर जाते हैं, वहाँ पर जाके आप भीख मांगते हैं। एक पूरी गैंग जाती है 60 लोगों की, और वो 14 मिलियन दिरहम्स ट्रांसफ़र करते हैं पाकिस्तान में। अब एक विजिटर 14 मिलियन दिरहम विजिट वीज़ा पर जाकर